हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं शरण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स देखिए, कल जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया था वो था विटामिन के बारे में। आप सभी ने वीडियो को बहुत ही पसंद किया, उसके लिए आप सभी को थैंक्स। फ्रेंड, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है मानव रोग, यानी कि ये जो मानव रोग वाला फ्रेंड्स जो आपके टॉपिक है, हर एक कंपटीशन में जहाँ आपकी जीव विज्ञान लगती है वहाँ पे ये टॉपिक लगता है। और एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं और काफी स्टूडेंट होते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। फ्रेंड्स बहुत ही इजी है, आप सभी को मैं ट्रिक्स के साथ समझाऊंगा कि कैसे मानव रोग को याद किया जा सकता है। चुटकियों में फ्रेंड्स आप याद करना जान जाओगे कि मानव रोग से मैं आपको दावा करता हूं कि इसके बाद आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते अपन वीडियो की ओर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल संध्या कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जब भी हमारी सबसे पहले नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स ये जो अभी बढ़ते हैं वीडियो की ओर, ये मानव रोग मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मानव रोग होता क्या है इसको अच्छे से समझना है। फ्रेंड्स जो मानव रोग होता है, देखिएगा अपन सभी मनुष्य हैं, अपन सभी में क्या होती है, सामान्य क्रियाएं होती है। अब अगर फ्रेंड्स सामान्य क्रियाएं किसी मनुष्य में नहीं हो रही है तो इट्स मीन उसका सीधा प्रभाव क्या है कि वो व्यक्ति क्या है, किसी न किसी रोग का शिकार है। तो यहाँ तक मेरे फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मानव रोग को आप क्या बोल सकते हो। यानी कि अगर मैं बोलूं कि अगर एक स्वस्थ मनुष्य की हृदय की धड़कन 72 बार धड़कता है 1 मिनट के अंदर, अगर किसी मनुष्य का 100 से पार या 80-90 ऐसे धड़कता है तो इसमें सीधा के सीधा कारण क्या है कि वो व्यक्ति मानव रोग से ग्रसित है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अपन सभी मनुष्य है, अपन 2 पैरों पे चलते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, अगर 2 पैरों पे लंगड़ाता है तो इसमें क्या है कि वो किसी न किसी रोग का कारक बन चुका है या किसी न किसी रोग से वो ग्रसित हो चुका है। तो फ्रेंड्स अपन समझेंगे कि रोग क्या है, रोग के कारक क्या क्या हैं, कौन सा रोग अपने शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, इन सभी आज के जो रोचक वीडियो है इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो मानव रोग होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है जन्मजात और दूसरा जो होता है वो फ्रेंड्स आप बोलते हो बाह्य वातावरण से, बाह्य वातावरण से। अब फ्रेंड्स अपन जन्मजात किसको बोलेंगे, यानी ऐसे रोग जो किसी मनुष्य के जन्म के होने के साथ साथ ही उसमें पाए गए, तो फ्रेंड्स उन रोगों को तो आप क्या बोलोगे, जन्मजात रोग बोलोगे। बट फ्रेंड्स जो ऐसे रोग जो क्या होते हैं किसी मनुष्य के अंदर बाह्य कारणों से आ जाते हैं, बाह्य वातावरण से आ जाते हैं, फ्रेंड्स ऐसे रोगों को अपन क्या बोलेंगे, बाह्य वातावरण से होने वाले रोग। अब फ्रेंड्स जो रोग होते हैं किसी भी मनुष्य के अंदर इन कारणों से हो सकते हैं। उसके जो कारक होते हैं आप सभी को मैं बताता हूं, विषाणु से हो सकते हैं, जीवाणुओं से हो सकते हैं, प्रोटोजोआ से हो सकता है और आपके कवक से हो सकता है, यानी कि जो फंगस जो आपके होते हैं उनसे आपका हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब सबसे पहले ये समझना है कि जो विषाणु है इसकी फ्रेंड्स आपकी जो खोज थी वो किन्होंने की थी, इवानोवस्की ने क्या की थी, इवानोवस्की नामक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने क्या की, विषाणु की खोज की। अब फ्रेंड्स जीवाणुओं को सबसे पहले किसने बताया, तो वो आपके थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या फ्रेंड्स, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले जीवाणुओं के बारे में बताया, जीवाणुओं की खोज की। अब फ्रेंड्स बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो चेचक का आपके जो टीका है, चेचक या आप बोल सकते हो हाँ आप रेबिस बोल दो या चेचक बोल दो, सबसे पहले जो टीके का आविष्कार किया था लुई पाश्चर ने किया था। किसने फ्रेंड्स, लुई पाश्चर ने क्या किया था, सबसे पहले टीके का आविष्कार किया था। किसका, टीके का आविष्कार किया था। तो फ्रेंड्स ये तो थी कॉमन बात है। अब फ्रेंड्स ये है कि जो अपन मानव रोग का अध्ययन कर रहे हैं, अब मानव रोग के अध्ययन करने वाली जो आपकी साइंस होती है उसको फ्रेंड्स क्या बोला जाता है, पैथोलॉजी बोला जाता है। क्या फ्रेंड्स, पैथोलॉजी
पैथोलॉजी बोला जाता है, यानी जिसके अंदर मानव रोगों का विस्तृत अध्ययन किया जा सके उसको फ्रेंड्स अपन सभी को क्या बोलना है, पैथोलॉजी बोलना है। तो फ्रेंड्स ये तो थी कॉमन बातें जो आपके एग्जाम में एक वन लाइनर क्वेश्चन में पूछी जाती है। अब फ्रेंड्स अपन सबसे पहले पढ़ेंगे विषाणु के बारे में। अब विषाणु की मैं आपको ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा कि फ्रेंड्स इससे संबंधित आपका कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं विषाणु की ओर कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, आपके इनसे जो प्रभावित अंग है वो कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपना टॉपिक है विषाणु से होने वाले रोग। यहां पे मैं लिख रहा हूं विषाणु। अब फ्रेंड्स जो विषाणु से जो होने वाले रोग हैं उनकी आप सभी के लिए एक अच्छी ट्रिक है कि छोटे डीएम का खास चैप्टर। क्या फ्रेंड, छोटे डीएम का खास चैप्टर, बहुत ही अच्छी ट्रिक है आपकी। ये ट्रिक है किसकी, विषाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों को याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। फ्रेंड्स ये क्या है, छोटे डीएम का खास चैप्टर। अब छोटे डीएम का खास चैप्टर आपका कौन सा है, विषाणु है। कौन सा फ्रेंड्स, विषाणु है। तो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत ही पसंद आई होगी। अब फ्रेंड्स इस ट्रिक पे क्वेश्चन को करने की ट्राई करते हैं, यानी कि जो छोटे हैं, छोटे से आपका हो गया छोटी माता, छोटी माता, ये हो गया 1 नंबर। अब फ्रेंड्स जो आपका 2 नंबर है डेंगू, क्या फ्रेंड्स, डेंगू। अब जो आपका 3 नंबर है आपका हो जाएगा जो डीएम का फ्रेंड्स जो आप सभी के लिए हो जाएगा मेनिनजाइसिस, मेनिनजाइसिस। क्या फ्रेंड्स, मेनिनजाइसिस हो जाएगा। इधर ये जो का है इसको एक बार आप कट कर देना, और जो आपका जो खा है ये 4 नंबर, इसका फ्रेंड्स आप सभी के लिए हो जाएगा खसरा। और जो आपका 6 आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, ये जो खास का आपका क्या हो जाएगा, खसरा हो जाएगा। इस खास का सी का मीन्स जो फ्रेंड्स आप सभी के लिए होगा छेचक। और जो एच है फ्रेंड्स इसका मतलब आपके होगा हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। और फ्रेंड्स जो पी का मीन्स है आप सभी के लिए हो जाएगा यहाँ पे पीलिया। और फ्रेंड्स जो टी का मीन्स है इसका हो जाएगा आपके टाइफाइड आप बोल सकते हो, टेक्रोमा आप बोल सकते हो, टेक्रोमा, टेक्रोमा हो गया। और फ्रेंड्स जो ई का है आप सभी के लिए हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। और फ्रेंड्स जो आर का आप सभी के लिए हो जाएगा, ये आप सभी के लिए रेबीज हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये जो आप मैंने यहाँ पे ए लिखा है इसका आप समझ लेना एड्स होता है। क्या फ्रेंड्स, एड्स, ये एक मिस हो गया था बीच में, इसका होता है एड्स। तो फ्रेंड्स देखिएगा इस ट्रिक से समझना है कि छोटे डीएम का खास चैप्टर कौन सा है, विषाणु है। और जो वायरस हैं, अब फ्रेंड्स इस छोटे से आपका हो गया छोटी माता, डी से हो गया फ्रेंड्स डेंगू, एम से हो गया मेनिनजाइसिस, खास से हो गया खसरा, सी से हो गया आपका छेचक, एच से फ्रेंड्स हो गया हिपेटाइटिस, ए से फ्रेंड्स हो गया आपका एड्स, पी से हो गया पीलिया, टी से हो गया टेक्रोमा, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, और फ्रेंड्स जो आर से हो गया आप सभी का रेबीज। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके आगे मैं एक एक रोग का आपको विस्तृत अध्ययन करवाता हूं कि किस रोग के कारक क्या हैं, उनसे होने वाले प्रभावित आपके अंग कौन से हैं, इनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार सभी आप लोग इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके पास टाइम है। अब फ्रेंड्स सबसे पहले अपने पास टॉपिक है छोटी माता। अब जो छोटी माता रोग है फ्रेंड्स, जो छोटी माता है, छोटी माता फ्रेंड्स जो छोटी माता है इसका जो वायरस जो होता है, यानी ये किससे आपका रोग होता है, तो वेरिसेला नामक वायरस, जो वेरिसेला
वेरिसेला नामक जो वायरस होता है उससे आपका क्या होता है, छोटी माता वाला रोग होता है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आपके शरीर पे छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती हैं, छोटी छोटी जो फुंसियाँ होती हैं वो आपके पूरी बॉडी पे बन जाती है। यानी कि इसका लक्षण क्या है, तो छोटी छोटी फुंसियाँ होना आपकी बॉडी पे, और इसका जो कारक है फ्रेंड्स, जो वायरस है वो आपका कौन सा है, वेरिसेला है। यानी त्वचा पे छोटी छोटी फुंसियाँ किसके कारण होती हैं, वेरिसेला नामक वायरस के कारण, और ये रोग कौन सा है, छोटी माता रोग है। फ्रेंड्स आगे अपन सभी को पढ़ना है डेंगू। डेंगू, अब फ्रेंड्स जो डेंगू है आप सभी के लिए, उसका जो वायरस होता है वो होता है अरबोवायरस। क्या फ्रेंड्स, अरबोवायरस। डेंगू का जो वायरस होता है अरबोवायरस होता है। फ्रेंड्स इसका जो है आप सभी का जो कारक होता है वो कौन होता है, मादा, जो वाहक होता है मादा एनाफिलिस। क्या होता है फ्रेंड्स, मादा एनाफिलिस जो नामक जो मच्छर होता है वो क्या करता है, डेंगू का वाहक होता है, और इसका जो वायरस होता है उसका फ्रेंड्स नाम क्या है, अरबोवायरस है। आप डेंगू के लक्षण जानते हो, तेज बुखार आना, ये वगैरह जो भी आपके लक्षण हैं सारे डेंगू के लक्षण हैं। उसके आगे फ्रेंड्स मेनिनजाइटिस। फ्रेंड्स उसके आगे अपन सभी को पढ़ना है मेनिनजाइटिस। तो फ्रेंड्स जो आपका मेनिनजाइटिस होता है, मेनिनजाइटिस, जो फ्रेंड्स मेनिनजाइटिस है, इस रोग का लक्षण क्या है कि आपके मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है, मस्तिष्क यानी को जो दिमाग की आपके जो झिल्ली होती है मस्तिष्क की, वो क्या हो जाती है फ्रेंड्स, उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। जो मस्तिष्क की झिल्ली है उसमें क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। यानी कि इस रोग का लक्षण क्या है, मेनिनजाइटिस का, कि इसके अंदर क्या होता है कि मस्तिष्क की झिल्ली में क्या हो जाता है, सूजन आ जाती है। फ्रेंड्स उसके आगे अपन सभी को पढ़ना है खसरा। जो आपका खसरा वायरस होता है, खसरा। अब फ्रेंड्स ये जो खसरा है इसका क्या है, जो वाहक होता है या कारक आप बोल सकते हो, रूबियोला होता है। क्या फ्रेंड्स, उस वायरस का नाम क्या है, रूबियोला। क्या फ्रेंड्स, रूबियोला होता है। आप सभी अच्छे से पढ़ लेना, क्या होता है, रूबियोला होता है। और इसमें क्या होता है कि आपकी जो श्वसन नली होती है, श्वसन जो आपकी नली होती है उसमें फ्रेंड्स क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। और अगर आपसे पूछे कि जो खसरा से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो आप सभी बता देना, जो आपका श्वसन तंत्र है वो क्या होता है, खसरा से प्रभावित होता है। फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से लिख लेना इन सभी को, बहुत ही काम की चीजें हैं। आपके एग्जाम पटवारी में यहाँ से एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो फ्रेंड्स ये जितने भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ इन सभी को अच्छे से नोट डाउन कर देना। जो खसरा है उसका वायरस कौन सा है, रूबियोला। इसमें क्या होता है, श्वसन नली में आपकी सूजन आ जाती है। इसका जो प्रभावित अंग होता है वो फ्रेंड्स आप सभी का कौन सा होता है, श्वसन तंत्र होता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे की तरफ। मेनिनजाइटिस आपका हो गया, खसरा आपका हो गया। उसके आगे फ्रेंड्स आपका सेचक। अब जो फ्रेंड्स आप सभी के लिए जो सेचक रोग होता है, सेचक। अब ये जो फ्रेंड्स सेचक रोग है इसका फ्रेंड्स क्या है कि इसका जो वायरस है वो तो कौन सा है, वेरियोला। कौन सा फ्रेंड्स, जो वायरस है कौन सा है, वेरियोला है। वेरियोला इसका वायरस है। फ्रेंड्स अब इस रोग में क्या होता है कि आपके क्या होती है, शरीर पे बड़ी फुंसियाँ हो जाती है, शरीर पर बड़ी फुंसियाँ बन जाती हैं, बड़ी फुंसियाँ बन जाती है। किस रोग के कारण, सेचक रोग के कारण। और फ्रेंड्स इसी रोग को क्या बोला जाता है, बड़ी माता बोला जाता है। नहीं छोटी माता मैंने बताया, ये कौन सा, अगर बड़ी बड़ी फुंसियाँ हो जाए उनको क्या बोलना है, सेचक बोलना है। फ्रेंड्स आगे हैं आप सभी का एड्स कि जो एड्स रोग है फ्रेंड्स, यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एड्स वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब फ्रेंड्स जो एड्स हैं, जो एड्स रोग होता है फ्रेंड्स, इसका जो पूरा नाम है आपसे पूछा जा सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या फ्रेंड्स,
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब फ्रेंड्स इसका जो कारक है वो आपका HIV वायरस होता है। कौन सा फ्रेंड्स? HIV वायरस होता है। इसका जो नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। क्या फ्रेंड्स? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है। फ्रेंड्स ये जो आपका रोग है, ये अगर आप एक से अधिक जो आपके जो शारीरिक संभोग होते हैं वो अगर करते हैं तो एड्स रोग आपके हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये इसका जो टेस्ट होता है आप सभी के लिए, जो एड्स से संबंधित जो आपका टेस्ट होता है वो फ्रेंड्स कौन सा है? एलिजा टेस्ट है। आप सभी से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एलिजा टेस्ट का संबंध कौन से रोग से है। तो फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से बता देना कि जो एलिजा टेस्ट होता है उसका संबंध किससे है? एड्स से हैं। फ्रेंड्स इनके बारे में आपके जो सामान्य विज्ञान है वहां से मैं बता रहा हूँ, हालांकि बहुत बड़ी प्रोसेस होती है जितने भी रोग बता रहा हूँ। बाकी आपको इन शॉर्ट याद रखना है जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आपका जो आगे मैं आपको रोग बता रहा हूं वो आपका हिपेटाइटिस। अब फ्रेंड्स जो हिपेटाइटिस है, हिपेटाइटिस फ्रेंड्स ये जो रोग है इसका जो वायरस होता है हिपेटाइटिस होता है। हिपेटाइटिस वायरस, तो इसका वायरस कौन सा है? हिपेटाइटिस है। इससे जो आपका प्रभावित अंग होता है वो फ्रेंड्स आपका कौन सा होता है? यकृत होता है, आपका लीवर होता है। जो क्या है कि हिपेटाइटिस रोग होने पे क्या हो जाता है, इसमें आपका जो प्रभावित अंग ये आपका यकृत हो जाता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे की तरफ कि आपका ये हो गया। अब फ्रेंड्स जो आपका पी है, पी से आपका हो जाएगा पोलियो या पीलिया, आप बोल सकते हो। पीलिया पोलियो दोनों इससे ही होते हैं, तो आप पीलिया समझ लो। फ्रेंड्स जो पीलिया है इसका जो कारक है हिपेटाइटिस है। अब फ्रेंड्स इससे जो प्रभावित अंग कौन सा है? यकृत है। अब फ्रेंड्स ये है कि हिपेटाइटिस आपका ए और ई, ये जो ए और ई है ये तो फ्रेंड्स पानी के द्वारा फैलता है। यानी जब भी आप दूषित जल का आप पेय पदार्थ के रूप में दूषित जल पीते हो तो फ्रेंड्स पीलिया वगैरह हो सकता है। तो इन सभी से जो है आपके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब फ्रेंड्स आगे है आपका टेक्रोमा फ्रेंड्स जो है इसका वायरस का नाम भी क्या है? टेक्रोमा ही है। टेक्रोमा, इसके जो वायरस कौन सा है? टेक्रोमा। और फ्रेंड्स इस रोग में आपका जो है आँख में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। फ्रेंड्स क्या? आँख के अंदर क्या? आँख में सूजन आना। और फ्रेंड्स जो इससे जो प्रभावित अंग जो आप सभी का होता है आँख से संबंधित है, तो इसका जो प्रभावित अंग होगा कौन सा होगा? रेटिना होगा। फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से याद रख लेना कि जो टेक्रोमा रोग है इसका वायरस कौन सा है? टेक्रोमा है। इसमें क्या होता है? लक्षण क्या है? आँखों के अंदर सूजन आना। और फ्रेंड्स इससे जो प्रभावित होने वाला जो अंग है आप सभी का कौन सा है? रेटिना है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे है इन्फ्लुएंजा। जो फ्रेंड्स इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा की जो आपका है इसका जो वायरस होता है इन्फ्लुएंजा। अब फ्रेंड्स जो इसका वायरस है आप सभी के लिए कौन सा है? अर्थोमिक्स है। कौन सा फ्रेंड्स? अर्थोमिक्स है। फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से इनको नोट डाउन कर देना। इसका जो वायरस है कौन सा है? अर्थोमिक्स है। अब फ्रेंड्स आप सभी के पास में लास्ट बचा है जो कौन सा है? रेबीज है। रेबीज। अब फ्रेंड्स ये रेबीज है। अब इसका जो वायरस होता है रहबड़ो वायरस। कौन सा फ्रेंड्स? रहबड़ो वायरस। कौन सा? रहबड़ो वायरस। फ्रेंड्स आप सभी को रेबीज के बारे में मैं एक और बता दूं कि ये क्या है? कुत्ते के काटने से आपको होता है, पागल कुत्ते के काटने से। फ्रेंड्स रेबीज को क्या बोला जाता है? हाइड्रोफोबिया बोला जाता है। क्या फ्रेंड्स? हाइड्रोफोबिया। आपसे पूछा जाए
क्वेश्चन की हाइड्रोफोबिया क्या है, ऐसे पूछा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिएगा वर्ड आया हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स क्या है आपका जल, और फोबिया का मीन्स क्या होता है डर। क्या फ्रेंड्स, डर होता है। यानी कि रेबीज रोग का लक्षण क्या है कि इसमें आपको पानी से डर लगने लगता है। क्या फ्रेंड्स, पानी से डर लगने लगता है। और भी फ्रेंड्स आप सभी के होते हैं, और भी मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो स्वाइन फ्लू होता है, आप सभी अभी सीख रहे हो तो अच्छे से सीख लो कि स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू का जो आपका वायरस है कौन सा है, H1N1। कौन सा फ्रेंड्स, H1N1 है ना फ्रेंड्स, कौन सा है H1N1। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और जो आपका बर्ड फ्लू है, जो फ्रेंड्स आप सभी के बर्ड फ्लू हैं, ये स्वाइन फ्लू का तो H1N1 हो गया। और जो फ्रेंड्स आप सभी का बर्ड फ्लू है, बर्ड फ्लू वगैरह पूछा जाता है, जो बर्ड फ्लू है उसका फ्रेंड जो वायरस है H5N1। इन दोनों को अच्छे से याद रख लेना। यहाँ से भी फ्रेंड्स आप सभी के कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे विषाणु से होने वाले रोग। मैंने बहुत ही अच्छी आप सभी को ट्रिक्स बताई। उस ट्रिक्स के आधार पे आप सभी को करना है कौन सी, छोटे डीएम का खास चैप्टर जो कौन सा है, वायरस है, विषाणु है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा। जो भी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जीवाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और कवक से होने वाले रोग को लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल संध्या कंप्यूटर सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को दबाना है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।